साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले सीटेट के एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आपका सीटेट एग्जाम जो कि 15 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है, उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड जो हमारा सीटेट पेपर 1 है, उसकी जो हमारी ईवीएस की फ्री कोर्स चल रही है, उसकी आज हमारी चौथी क्लास हो रही है। साथियों, आपको बता दें कि ये क्लास जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्लास 4 एनसीईआरटी का जो है यहाँ पे जो क्लास चल रही है, उसको आपको सीटेट के एग्जाम में जो है यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो आज हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ओमाना का सफर। तो ओमाना का सफर साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ओमाना जो है, ओमाना एक स्कूल में पढ़ती थी और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी राधा। राधा के साथ उसका प्लान बनता है कि जो है यहाँ पे एक जो है यात्रा शुरू करनी है, एक टूर पे जाना है। लेकिन राधा का जो है पैर टूट जाता है, जिससे ओमाना को जो है यहाँ पे अकेले ही यात्रा पर जाना पड़ता है। ओमाना जो है अपने नानी के यहाँ जा रही है और जब राधा नहीं जा पाती है तो ओमाना की जो अम्मी हैं उनको सजेशन देती हैं कि आप जो है एक डायरी लीजिए और यात्रा के दौरान जो है आप क्या क्या देखे हैं, क्या क्या जो है आपसे जो है यहाँ पे ट्रेन के दौरान दिखाई दिए, उसको डायरी में नोट करिए। उसके बाद आके जो है राधा से बताइएगा। तो ये आइडिया अच्छा लगता है और ओमाना डायरी में लिखती है। तो चलिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पहले देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ किस जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि जब ओमाना का सफर स्टार्ट होता है तो साथियों ये गांधी ट्रेन जो है साथियों ये कच्छ गुजरात में जो है गांधी धाम से शुरू होती है ट्रेन। उसके बाद जब कच्छ और गुजरात से यात्रा जो है कच्छ गुजरात गांधी धाम से शुरू होती है तो शाम होती जाती है। तो ओमाना की जो अम्मी है वो जो है रात में जो है डिनर करने के लिए टिफिन से जो है खाना निकालती हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, तो गुजरात का जो खाना है साथियों उसमें ढोकला, चटनी, नींबू, चावल और मिठाई के साथ उसमें जो है ये आइटम जो है निकलते हैं और जो है यहाँ पे उसके द्वारा जो है डिनर किया जाता है। अब तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि गुजरात का खाना जो है, खाना देखिए भोजन के बारे में, यहाँ पे भोजन से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पे ईबीएस से पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि गुजरात में फेमस क्या है, तो ढोकला, चटनी, नींबू, चावल, मिठाई के साथ साथियों। और अब आते हैं मडगांव। मडगांव साथियों कहाँ है, ये गोवा में है। मडगांव जो है ये आपके गोवा राज्य में पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि गोवा से केरल तक के मार्ग में लगभग 200 पुल, देखिए 2000 पुल पड़ते हैं और 90 सुरंगे जो है पड़ती है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम गोवा से केरल तक के मार्ग पर जाते हैं तो वहां कितने जो है यहाँ पे पुल आपको देखने को मिलते हैं, तो 2000 पुल और 92 सुरंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट के एक शहर, देखिए जो कोझिकोड है वो दक्षिण भारत में जो केरल है, केरल के मालाबार तट पर स्थित एक शहर है जिसे हम साथियों कालीकट के नाम से भी जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कोझिकोड को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो कोझिकोड को जो है कालीकट अन्य नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करते, देखिए जब गुजरात से केरल के रास्ते ट्रेन पार करती है तो वहां पे साथियों महाराष्ट्र राज्य, गोवा, केरल और उसके बाद यहाँ पर केरल में जो है ये पहुंचती है। उसके बाद अब बात करते हैं जब वो अपने ननिहाल पहुंचती है, कौन, ओमाना। ओमाना जब ननिहाल पहुंचती है तो केरल जाती है। केरल के रास्ते उसको पानी से सफर करना पड़ता है नाव के माध्यम से। तो नाव जो होती है केरल में एक फेरी होती है, फेरी जो कि केरल में उपयोग की जाने वाली एक नाव है। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट और देख लेंगे। जैसे यहाँ पे टिकट के बारे में पूछता है, टिकट के बारे में पूछता है कि टिकट में हमें जो है यहाँ पे
क्या क्या मिलती है। साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम टिकट के बारे में बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, इसको साथियों इरेज करता हूं। ट्रेन टिकट के बारे में जो है आपको बताना रहता है कि आपसे प्रश्न बना के दे देता है कि ट्रेन के टिकट में आपको क्या क्या यहाँ पे विवरण जो है, ट्रेन के टिकट में कौन कौन सा विवरण दिया रहता है। तो आप लोग को अगर पता हो, तो जो भी पता हो कि ट्रेन में जो है टिकट में, जो ट्रेन के टिकट है उसमें क्या क्या चीज दिया रहता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। तो चलिए देख लेते हैं ट्रेन के टिकट में जो है आप लोग को क्या क्या यहाँ पे दिया रहता है। तो ट्रेन के टिकट की बात करें तो ट्रेन के टिकट में साथियों पहला नंबर तो ट्रेन का नंबर है, जैसे ट्रेन नंबर दिया रहता है, ट्रेन नंबर हो गया आपका। उसके बाद साथियों यहाँ पे यात्रा शुरू करने की तारीख, जिस जो है समय से हम यात्रा शुरू करते हैं, तो यात्रा जो है, यात्रा शुरू करने का जो है, यात्रा शुरू करने की तारीख भी दी रहती है। तो यात्रा हम कब से शुरू कर रहे हैं, यात्रा शुरू करने की तारीख, यात्रा शुरू करने की तारीख आपको दी रहती है। उसके बाद बर्थ और कोच, देखिए यहाँ पे जो बर्थ है, बर्थ और कोच नंबर भी यहाँ पे दिया रहता है। अगर बर्थ और कोच नंबर नहीं दिया रहेगा तो आप लोग कैसे जान पाएंगे कि हमारा जो रिजर्वेशन है वहां पे जो है किस कोच और किस सीट नंबर पे बैठना है। उसके बाद किराया, देखिए यहाँ पे किराया दिया रहता है कि टिकट का किराया जो है कितना है, ये दिया रहता है। उसके बाद जो है दूरी, यहाँ पे आपकी जो है दूरी भी जो है दी रहती है कि जो यात्रा आप कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे यात्रा आपकी होने वाली है। तो ये जो है आपके ट्रेन के टिकट में जो है दिया रहता है। उसके बाद देखिए जब हम केरल, गोवा, कर्नाटक आदि राज्यों में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए भाषाएं हम लोग जान लेते हैं, भाषाएं जान लेते हैं कि कौन से भाषा जो है किस राज्य में जो है बोली जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मलयालम हो गया, मलयालम देखिए आपसे पूछ सकता है कि मलयालम कहाँ बोली जाती है, तो मलयालम आपकी केरल में बोली जाती है। उसके बाद आपसे कोंकणी पूछ लिया, कोंकणी किस राज्य में बोली जाती है, तो कोंकणी साथियों कई राज्य में से कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल आदि हिस्सों में जो है कोंकणी बोली जाती है। मराठी की बात करें तो मराठी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो मराठी साथियों आपके महाराष्ट्र में बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है, दमन और दीव में बोली जाती है, आदि राज्यों में जैसे दादर और नागर हवेली में बोली जाती है। अब गुजराती की बात करें, गुजराती कहाँ बोली जाती है, तो गुजराती साथियों आप लोग को मालूम होगा कि हमारे गुजरात राज्य में जो है ये बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, गुजरात राज्य में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कन्नड़ भाषा की बात करें तो कन्नड़ साथियों आपके कर्नाटक में बोली जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। उसके बाद आपके तमिलनाडु में बोली जाती है और महाराष्ट्र के कुछ जो है क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये जो चारों भाषाएं, जैसे मलयालम हो गई, कोंकणी हो गई, मराठी हो गई, गुजराती और कन्नड़, तो ये जो पांचों भाषाएं आपके ईबीएस सेक्शन में दी गई वो माना के सफर में, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। अब बात करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि टिकट के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन कि टिकट के बारे में क्या सही है, जैसे यहाँ पे कथन दे दिया, यहाँ पे कथन दिया कि ट्रेन का जो टिकट है, ट्रेन के टिकट के बारे में कौन सा कथन जो है, कौन सा कथन सही है, तो ट्रेन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए मैंने दे दिया कि बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख। देखिए बुकिंग का समय, यात्रा की तारीख हो गया। ऑप्शन बी हो गया आपका, ऑप्शन बी हो गया कोच नंबर, देखिए कोच नंबर, बर्थ नंबर ये हो गया। उसके बाद ऑप्शन सी हो गया आपका, ऑप्शन सी यात्रियों का नाम, लिंग और आयु,
ये हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो गया नाम, नाम बोर्डिंग स्टेशन, नाम हो गया, बोर्डिंग स्टेशन हो गया, स्टेशन हो गया, और अंतिम स्टेशन हो गया। उसके बाद आपका जो है ट्रेन नंबर हो गया, ट्रेन नंबर हो गया। ऑप्शन ई है, ऑप्शन ई की बात करें साथियों तो यहाँ पे गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय। देखिए जो गंतव्य है, जैसे जहाँ पे आपको पहुंचना, गंतव्य पर पहुंचने का समय, तो इनमें से जो विकल्प है ये कौन सा जो है सही है। जैसे यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे आपको विकल्प दे दिया ऑप्शन ए, जैसे ऑप्शन ए दे दिया कि केवल, ऑप्शन ए केवल ए बी और डी, केवल ए बी और डी। उसके बाद ऑप्शन बी दे दिया आपको, ऑप्शन बी दे दिया कि यहाँ पे ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। उसके बाद ऑप्शन सी आपको दे दिया, ऑप्शन सी दे दिया ए बी डी और ई, ये हो गया। उसके बाद ऑप्शन डी हो गया आपका, ऑप्शन डी हो गया कि ए सी और ई। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे बुकिंग का समय और तारीख बिल्कुल दिया रहता है, कोच बर्थ नंबर बिल्कुल। उसके बाद ऑप्शन सी यात्रियों का नाम, लिंग और आयु। ऑप्शन डी नाम, बोर्डिंग स्टेशन और उसका जो है समय। तो यहाँ पे चीजें दी रहती हैं। उसके बाद ऑप्शन डी हो गया। अब ऑप्शन क्या है, गंतव्य पर पहुंचने का समय। गंतव्य पर पहुंचने का तो समय नहीं दिया रहता है, क्योंकि ट्रेन जो भारतीय ट्रेन है लेट होती रहती है। समय तो दिया रहता है लेकिन उस समय पर पहुंचती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा समय नहीं दिया रहता है। गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय जो है यहाँ पे दी रहती है, तिथि और समय साथियों। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं माना जा रहा कि गंतव्य पर पहुंचने का समय जो है यहाँ पे दिया रहता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो अभी ये सीरीज हुई जो फ्री कोर्स पेडागॉजी चल रही है आप लोग को अच्छी लगी होगी साथियों। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो भी साथी आपको तैयारी कर रहे हैं सीटेट की उनको जो है वीडियो शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद।